அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गैश प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो अभी तक बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, बांटें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके. சாகித்ய சதன் என்ற தலைப்பிலே நாம் இதுவரை அணிகளை பற்றி பார்த்தோம், அலங்காரம். இப்பொழுது சந்து, யாப் இலக்கணம், அதை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சந்து சாஸ்திர, நான் ஏற்கனவே சொல்லபடி இரண்டு பிரிவு உண்டு. ஒன்று வார்ணிக் சந்து, மற்றொன்று மாத்ரிக் சந்து. இந்த மாத்ரிக் சந்து அடிப்படையிலே இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போவது பரவை என்னும் चंद. बरवई चंद ये मात्रिक चंद है. इसमें पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती हैं और अंत में जगन होने से इसकी शोभा बढ़ती है. जगन मतलब एक मात्रा, दो मात्राएं और एक मात्रा. ये मात्रिक चिन्ह है. इसके समचरण में पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में समचरण में 7 मात्राएं होती हैं. अंत में जगन होता है. जगन इसकी शोभा को बढ़ाती है. जैसे अवधि शिला के उर पर था गुरुवार. अवधि शिला के बोर्ड में देखिए, अवधि शिला के उर पर था गुरुवार. अवधि आ एक मात्रा, व एक मात्रा, दी एक मात्रा, शिला शी एक मात्रा, ला दो मात्राएं, के दो मात्रा, ओ एक मात्रा, रा एक मात्रा, उर पा एक मात्रा, पर एक मात्रा. कुल 12 मात्राएं पहले चरण में. विषम चरण में ता गुरुवार, था 2 मात्राएं, गु एक मात्रा, रु एक मात्रा, भा 2 मात्राएं, रा एक मात्रा, कुल 7 मात्राएं. सो पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 7 मात्राएं होने से ये भरवई चंद कहलाता है. अवधि शिला के उर पर था गुरुवार, ये साकेत से लिया गया है. साकेत आपको पता है, साकेत श्री मधुसूदन गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है. इसमें यशोदा के विरह का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से हुआ है. यहाँ पर यशोदा के विरह चिंतन का उल्लेख है. अवधि शिला के उर पर था गुरुवार. उसके बाद आता है तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार. ऐसा वो चलता है, उसका आगे आता है. लेकिन अवधि शिला के उर पर था गुरुवार, इसमें यशोधरा के 14 साल बिताने में उन्होंने जिन कष्टों का सामना किया, उन तकलीफ़ों का, कष्टों का वर्णन है. इस प्रकार 12 और 7 मात्रा की
मिलन से, मात्रा के मिलन से ये चंद का उत्पन्न होता है, बराबर चंद का उत्पन्न होता है। इसे आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और मनन कर लीजिए। बहुत आसान है, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत या कठिनाई नहीं है। आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज का चिंतन है आशा को छोड़ना। यानी जैसा कि भारत के आचार्यों ने हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, वनवास। इसमें वनवास जो है सब कुछ त्याग करके धर्म की ओर गमन करना। ये हर मानव का 4 स्तंभ, मतलब 4 अवस्था मानी जाती है। इसका पालन पहले लोग करते थे, लेकिन आजकल वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुश्किल है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं, अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकते हैं। उसके द्वारा वानप्रस्थ अंश का पालन कर सकते हैं। इसलिए ये मैंने ये शीर्षक दिया है पट्टु तुरप्पु। पट्टु तुरप्पु। वள்ளுவர் कहते हैं பற்றுக பற்றற்றார் பற்றினை அப்பற்றினை பற்றுக பற்று விடற்கு। பற்றுக பற்றற்றார் பற்றினை அப்பற்றினை பற்றுக பற்று விடற்கு என்கிறார். அதே போல புறநானூறு சொல்கிறது, ஆசை அருமின் ஆசை அருமின் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின். இறைவன் அடைகின்ற ஆசை வைத்தாலும் கூட அதையும் உத்தரவுங்கிறார். ஆசை அருமின் ஆசை அருமின் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின் என்கிறார் புறநானூறு. அதுபோல புத்தர் சொல்கிறார், ஆசையே அழிவுக்கு அடிப்படை, ஆசையே அமைதியின்மைக்கு அடிப்படை என்கிறார் புத்தர். இதே கருத்தை நம்முடைய கபிதாஸ் சொல்கிறார். चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह. There's no any other way. Careless, बेपरवाह, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सोई सहर्षाह என்கிறார். चाह गई चिंता मिटी, ஆசை அறந்து விட்டதா, கவலையும் மறைந்து விட்டது. மனுவா பேபர்வா, மனது இதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் லேசாக இருக்கும். இன்கோ கச்சு நகி சாகியே, யாருக்கு எதுவும் வேண்டாமோ, சோயி அவர்தான் சாகன்ஷா, அவர்தான் சக்கரவர்த்தி என்கிறார். சாகை चिंता मिटी, मनुआ बेपरवा, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंशा. பட்டினத்தார் கதை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். தமிழ்நாட்டிலே தெரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும், ஆனால் वड़नाटिले தெரிந்திருக்காது. उत्तर भारतवासियों को ये शायद मालूम नहीं होगा. पटनतार ये महान संत थे, साधु थे, सिद्ध पुरुष थे. वे विदेशों के लिए हीरे और सोने का व्यापार करते थे, आयात निर्यात किया करते थे. बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे वे तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में एक गांव में रहते थे. वे राजा ना थे, फिर भी राजा के बराबर की दौलत संपत्ति उनके पास थी.
उनके एक बालक था। वो जब बालिग हुआ तो उन्होंने उस बच्चे को, उस बालक को विदेश भेजा, व्यापार करने के लिए भेजा। जब दोबारा वापस आया तो अपने साथ कुछ नहीं लाया, सिर्फ गोबर का टुकड़ा लाया और कुछ नहीं लाया। तो इस बाबत बाप और बेटे में वाद विवाद हुआ। अंत में वो बालक भगवान का पुत्र था। अंत में वो बालक उस बालक ने क्या किया, एक चिट्ठी रख दिया। उस चिट्ठी में एक सुई को, वो सुई, उसमें वो क्या नहीं था, उसमें वो छेद नहीं था, बिना छेद की सुई थी वो। बिना छेद की सुई से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसमें धागे को घुसा सकते हैं और कपड़े को सी सकते हैं, वो बेकाम है। वो भी उस चिट्ठी के अंदर लिफाफे में रखा था। अचानक वो गायब हो गया, क्योंकि वो भगवान का बेटा था। अचानक वो गायब हो गया। हर जगह ढूंढा पट्टनतार ने, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। लेकिन उसका दिया हुआ और रखा हुआ वो लिफाफा था, उसके अंदर एक सुई थी। वो सुई में वो छेद नहीं था, इसलिए वो बेकार था। उसमें लिखा था, उस पत्र में लिखा था, कादற்ற ஊசியும் வாராதகான் கடைவழிக்கே, कादற்ற ஊசியும் வாராதகான் கடைவழிக்கே। जब हम मरेंगे, मरने के बाद ये बिना छेद का जो सुई है वो भी हमारे साथ नहीं आएगी, वो भी हमारे साथ नहीं आएगी। वो बेकार है, बेकार चीज़ भी हमारे साथ नहीं आएगी। आप क्यों संपत्ति के बारे में चिंता कर रहे हैं? संपत्ति स्थायी नहीं है, वो हमारे साथ नहीं आएगी। ये तत्व उसने उसमें लिख छोड़ा था। इसके बारे में हमारे तमिल कवि कண்ணதாசன் कहते हैं, வீடு வரை உறவு, घर तक के लिए रिश्ता, வீதி வரை மனைவி, गली तक के लिए पत्नी, काडू वरे पिल्लै, स्मशान तक के लिए बेटा, कड़ेसी वरे यारो, अंत में कौन हमारे साथ है? कड़ेसी वरे यारो, வீடு வரை உறவு, घर तक के लिए रिश्ता, வீதி வரை மனைவி, गली तक के लिए पत्नी, काडू वरे पिल्लै, स्मशान तक के लिए बेटा, कड़ेसी वरे यारो, अंत में हमारे साथी कौन है? कोई नहीं है। ये बात, संपत्ति कुछ स्थायी नहीं है, इसकी चिंता मत करो, मोक्ष की बात सोचो। ये उद्बोधन करके वो बालक अदृश्य हो गया। इस पंक्ति ने पट्टनतार के दिल में जादू का काम किया। असलियत उनकी समझ में आई। उन्होंने चाक छोड़ दी और सब कुछ छोड़ दिया, घर बार सब कुछ, दौलत और पत्नी, सब परिवार, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। काल जंगल में जाकर ये छोटे से खंडहर में बैठ करके दिन बिताने लगे। कपड़ा भी उन्होंने नहीं पहना था, सिर्फ कमर में एक धोती पहनी हुई थी, वो शरीर पर कुछ नहीं था। तो सब लोग आके उनको समझा कर हार गए, वापस चले गए। अंत में उस देश का राजा आया। ये एक चबूतरे पर बैठे थे पट्टनतार। राजा आके खड़ा हो गया, साथ उसका परिवार था, मंत्री सेनापति परिवार था। राजा पूछने लगा,
स्वामी, आप इस प्रकार क्यों घर छोड़कर यहाँ के बैठे हुए हैं? इससे आपको क्या मिला? आपने क्या पाया इससे? इस संन्यास से आपने क्या पाया? तो अस्य हुए उन्होंने जवाब दिया, देखिए आप बादशाह हैं, मैं सब कुछ छोड़ के साधु हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ कमर की धोती के सिवा और कुछ नहीं है। मैं बैठा हूँ, आप खड़े खड़े बात कर रहे हैं, यही मेरी है, यही काफ़ी है, यही इसका भाग्य है, इसका जो फल है वही है। आप बादशाह खड़े खड़े बात कर रहे हैं, मैं सन्यासी सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बैठे बैठे बात कर रहा हूँ, यही इस सन्यास का फल है। देख सुनते ही उसकी आंखें बोली, राजा उसने भी तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, उसने भी सन्यास ले लिया और पट्टनकार का शिष्य बन गया। அவரும் துறவரம் கொண்டான் மன்னனும் அவருடைய பட்டத்தாருடைய முதல் சீடனாக ஆனான். அவர்தான் भद्रगिरियार என்று அழைக்கப்படுவது. நீங்கள் படிக்கலாம், आपने पढ़ा होगा पट्टनकार के चरित्र में भद्रगिरी उनका पहला शिष्य था, वे थे उस साम्राज्य के सम्राट। इस प्रकार जिसने सब कुछ छोड़ दिया सो ये शहंशाह है। इसलिए कहा गया है कि जो सब कुछ छोड़ता है उसी का महत्व है, उसी की महिमा है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें अपने धन संपत्ति की चाह को छोड़नी चाहिए। इसलिए कबीरदास कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहनशाह। பற்றுக பற்றுட்டான் பற்றினை अपट्टिने पற்றுக पற்று விளக்கு, ये कुरल है। पुरदानूर है, आसै अरमिन ईश्वरोडायिनो आसै अरमिन, भगवत प्राप्ति की कामना को भी हमें छोड़नी चाहिए। इसलिए जो इच्छा को छोड़ता है, इच्छा का त्याग करता है, वही महान होता है। इसलिए वही महान होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें इच्छा को दबानी चाहिए, इच्छा को रोकनी चाहिए, इच्छा को मिटाने चाहिए, तभी हम बेफिक्र होकर सो सकते हैं। कवियसर சொல்றார், தெட்டிக்கின்னு போகிறதுக்கு திருட வருவான்னு துட்டுள்ள சீமாங்க தூங்காமல் முழிப்பாங்க, துட்டும் கையில் இல்லை, தூக்கத்துக்கும் பஞ்சம் இல்லை, பொட்டியும் தேவையில்லை, போட்டுக்கும் வேலை இல்லை, ஆனாக்கா அந்த மடம் அவாட்டி சந்த மடம், அதுவும் கூட इला काटी प्लाट पारा सुंदरिडम। ये कितना बड़ा दार्शनिक तत्व है। इस दार्शनिक तत्व को हमारे कविगणों ने संक्षिप्त रूप में हमको दिया है। इसका रसास्वादन हमें करना चाहिए और उसके आधार पर हमें सुखी जीवन बिताना चाहिए। इसी संदेश के साथ ये आज का एपिसोड मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, திருப்பூர், தமிழ்நாடு। இது போன்ற பதிவுகளை அன்றாடம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள எங்களுடைய இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து பகிருங்கள், அன்றாடம் பாருங்கள், எங்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கம் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டு நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு। धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி, जय हिंद।
அங்கே போயிடுச்சாங்க எப்போ தெரியலப்பா. உட்கார் 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 ஏன் இருக்கிற எப்போதும் கேட்டு